जनरली आपने देखा होगा अगर बच्चों की कोई भी ऐसी फंक्शन होती है तो मैं हमेशा पहुंच जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरे थ्रू किसी के चेहरे पे स्माइल आए, खासकर बच्चों के। कितने प्यारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे। और जब मुझे बोला गया तो मैंने बोला ऑफ कोर्स आई हैव टू बी देयर, सो आई वाज हियर बिफोर ऑल ऑफ यू एंड आई वाज हियर बिफोर द फिल्म स्टार्टेड एंड आई वॉच्ड द मूवी आल्सो। नीतू, कहा जाता है कि नोबल कॉजेज के लिए जब सेलिब्रिटीज आते हैं तभी उस पर ज्यादा फोकस होता है, तो आपका इस पे क्या टेक है? सी नोबल कॉजेज़ के लिए आना चाहिए, कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर उससे फेमस होती है कोई भी चीज़ है, जैसे अगर हमारे आने से थैलेसीमिया के बारे में लोग जाने और बहुत सारी लोग लिखें और अवेयरनेस बढ़े, तो व्हाई नॉट, यू नो, इट्स गुड। तो आपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, कैसा रहा उनके साथ इंटरेक्शन? मतलब आपने डांस किया उनके साथ? Okay. आपने उनके साथ डांस किया, हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस? The experience is really good because I just felt कि you know पहले तो इतने इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इनको और इतना कितनी तकलीफ होती होगी, यही सोच के मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है बिकॉज आई हैव लॉस्ट समबडी वेरी क्लोज। आई लॉस्ट माई डैड लास्ट ईयर, सो आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा पेन होता होगा जब इस तरह से इंजेक्शंस लेते हैं और ऐसे ब्लड चेंज होता है, ब्लड डोनर्स हमें चाहिए बहुत सारे। सो व्हेन आई वाज सीइंग ऑल द किड्स आई रियलाइज दैट मतलब 25-30 साल के बच्चे लोग भी वो इतने छोटे से हैं बिकॉज ग्रोथ इज़ नॉट देयर एंड यू नो आई जस्ट फेल्ट रियली आई वाज रियली सैड बट आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि यू नो बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। वी केयर ट्रस्ट है जो 1991 से है एंड दे हैव बीन डूइंग अ लॉट। सो लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि प्रेस या मीडिया को नहीं बताया जाता है और हम लोग जाते हैं और मिलते हैं लोगों से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ प्रेस के लिए ही हो। So this is one thing which I don't think they were actually doing it, but they didn't wanted to do this, and this experience is really great क्योंकि आप देख रहे थे जब डांस कर रहे थे तो मैं कोशिश कर रही थी कि सब बच्चे ज़्यादा डांस करें और that was a great feeling. नीतू, आप बॉलीवुड का पार्ट हो, बॉलीवुड ने काफ़ी सारी डिजीजेस पे फिल्में बनाई हैं, तो डू यू थिंक जो फिल्में बनी है वो राइट डायरेक्शन में बनी है? सी ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ना सारे डिजीजेज या सारे जितने भी इलनेस होती है उसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। कोई सिर्फ कैंसर में ही 1000 चीज़ होता है, उस हज़ारों चीज़ में भी और 1000 चीज़ें होती है। तो ये नहीं कह सकते कि इस डायरेक्शन में राइट बनी है रॉन्ग बनी है बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन परसेप्शन, बट आई थिंक whoever has made it must have done a lot of research and then this is how they have come up with the whole production of a movie on a disease. थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के साथ वक्त बिताया, कैसा कैसा रहा आपका अनुभव उनके साथ? देखिए, ऐसा अनुभव अच्छा भी होता है और एक कभी कभी दुखदाई भी होता है क्योंकि आप जानते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस, लेकिन इस वक्त बिताने के पीछे एक मकसद है। मैं ये अवेयरनेस हम लोग स्प्रेड करना चाहते हैं दैट थैलेसीमिया कैन बी प्रिवेंटेड, इट कैन बी स्टॉप्ड एंड एक्सपेक्टेंट लेडीज़ टेस्ट शुड बिकम मैंडेटरी फॉर एक्सपेक्टेंट लेडीज़। उनका ये टेस्ट जिसे कहते हैं कंपलसरी होना चाहिए। अगर आप जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने चाइल्ड को और उस समय ये टेस्ट करवा और आपको ये पता जाए कि आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर होने जा रहा है तो उसको बचाया जा सकता है। तो वी वांट दिस अवेयरनेस टू स्प्रेड एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजंस व्हाई आई एम हियर टुडे। आप क्या कहना चाहेंगे कि बॉलीवुड ऐसे नोबल कॉजेस से जुड़े तो जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा बढ़ सकती है आपके हिसाब से? नहीं, कोई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी वाली बात नहीं है कि हर एक आम इंसान जो भी है, हम यहाँ पे एक आन के तौर पे आए और काम कोई भी अगर एक अवेयरनेस करना चाहे तो अगर वो उसका बीड़ा उठाए तो वो कर सकता है। यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ जिसे आप कहते हैं वो तो दो चार ही हैं। आप देखिए जो एक्चुअली में इस पूरे का बीड़ा उठाया हुआ है, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, वो हम जैसे आप जैसे आम इंसान हैं, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है। और अगर बात करें बॉलीवुड की तो काफ़ी सारी फिल्में बनी हैं, ये आई थिंक आज मैं सिर्फ थैलेसीमिया से ही जुड़े हुए सवालों का आंसर देना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि इट इज़ नॉट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ फिल्म्स बीइंग मेड, सेलिब्रिटीज़ कमिंग और नॉट कमिंग। जो भी कॉज से जुड़ा रहना चाहे वो जुड़ना चाहिए और उसकी अवेयरनेस भी करनी चाहिए।